जब मनीष कश्यप जेल के अंदर थे तो उनसे बाहर खतरा किस बात की? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनएसए लगाने की ज़रूरत क्या है। मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने सीसीए यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का जिस तरह से कबाड़ा निकाला था उस दौरान सीसीए के तहत जितने बच्चे पास हुए हैं 10th उनको जाके आप कभी देख लीजिएगा किस तरह के से मतलब बिना पढ़े लिखे लड़कों को पास कराने का उन्होंने जिम्मा सकार लिया था। तो जी इसकी जांच करा लीजिए, हो सकता है ये वीडियो गलत हो। फिर पता नहीं कैसे मनीष कश्यप जो है वो खतरा हो जाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, रासुका लगा दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। अगर इस तरह की बात है फिर जस्टिस संजय करोल साहब ने हंसते हुए कहा कि मैं भी तो बिहारी प्रवासी मजदूर ही हूँ, हंस के उन्होंने कहा, मजाक मजाक में कहा। फिर नमस्कार, मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी-भारत न्यूज। आपको मैं बता दूं कि वही वकील साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो चर्चे में के विषय बने हुए हैं और खास करके मनीष कश्यप के चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी सारी केसेस जो मोतिहारी जिला में था वो देखने का काम करते हैं। और इनके साथ भी एक सीनियर वकील है, वो भी काम करते हैं, उनका शायद आप नाम जानते होंगे। ऐसे मेरे साथ एसके पंकज जी हैं जो वकील भी हैं और एक सीनियर पत्रकार भी हैं। अब मैं अब एक खास जानकारी दे दूं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो लगा हुआ है धारा, वो सारे धाराएं के ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन खास एक मैं बात बता दूं कि 21 अप्रैल का जो डेट पड़ा है उस डेट में क्या होने वाला है मैं उस पर चर्चा करूंगा। सर पहले पी-भारत न्यूज आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप कोर्ट कैंपस में आए और चलने का टाइम हो रहा था, उस समय जो है वो आप मिले और मिल करके हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसे कि पहले 10 का डेट बना, 10 का मनीष कश्यप की सुनवाई नहीं हुआ, लेट हो जाने के कारण से, तो 11 को सुना गया। 11 को सुनते वक्त उनको 21 को डेट डाला गया। तो क्या सर सिर्फ डेट पे डेट पड़ेगा या सुनवाई भी होगा? देखिए, जब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी साहब जब सुन रहे थे, इस मामले की सुनवाई कर रहे थे लास्ट डेट पर, तो उस समय आप पहले दिन तो आप लोग जानते ही हैं कि 66वें नंबर पे इनका केस था। 41 से 42 नंबर देखने के बाद में जो है लंच आवर हो गया, उसके बाद दूसरा काम हो गया, तो अगले दिन उसको देखा गया और देख करके जो है वो बात हुई। तो तमिलनाडु पुलिस के तरफ से एक जाने माने वकील आप लोग सब लोग जानते हैं और वो अपने देश में एचआईडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एचआईडी मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने सीसीए यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का जिस तरह से कबाड़ा निकाला था, शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया था, उस दौरान सीसीए के तहत जितने बच्चे पास हुए हैं 10th उनको जाके आप कभी देख लीजिएगा किस तरह के से मतलब बिना पढ़े लिखे लड़कों को पास कराने का उन्होंने जिम्मा सकार लिया था। लड़के पढ़ना छोड़ रहे थे तो बाद में आकर के जब सरकार बदली तो उस नियम को हटाया गया, प्रकाश जावड़ेकर ने हटाया था। तो वही है जो एचआईडी मिनिस्टर हुआ करते थे, वही है अभी वकील तमिलनाडु पुलिस के तरफ से। तो उन्होंने दलील दिया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इनको मतलब इन पर जो आरोप थे उसको लगाया जो तमिलनाडु सर पुलिस इस के पे मैं रोकूंगा आपको। जब मनीष कश्यप जेल के अंदर थे तो उनसे बाहर खतरा किस बात की? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनएसए लगाने की ज़रूरत क्या थी। क्या अगर एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है तो कौन से मामले में गिरफ्तारी हुई है? जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें बोला गया था कि तेजस्वी यादव जी इसकी जांच करा लीजिए, हो सकता है ये वीडियो गलत हो। फिर पता नहीं कैसे मनीष कश्यप जो है वो खतरा हो जाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, रासुका लगा दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। तो ये मेरे भी समझ में नहीं आता है, एक्चुअल बात यही है। लेकिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ एक सारे केसेस को एक जगह क्लब कर दिया जाए, पटना हाई कोर्ट में भी ही। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है। फिर जस्टिस संजय करोल साहब ने हंसते हुए कहा कि मैं भी तो बिहारी प्रवासी मजदूर ही हूँ, हंस के उन्होंने कहा, मजाक मजाक में कहा। फिर इनके वकील साहब ने कहा कि हमारे क्लाइंट को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और हम तमिल भाषी है भी नहीं और हिंदी वहाँ समझ में नहीं आ रही है, लोगों को भाषा की समस्या है, तो हमारे केस को क्या करिए कि क्लब कर दीजिए कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट में, और हमारे क्लाइंट के ऊपर जो है वो रहम किया जाए। तो इस बात का रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से मांगा इस बात का रिपोर्ट। तो रिपोर्ट मांगने के लिए कपिल सिब्बल साहब जो है वो बड़ी चालाकी से ज़्यादा दिन का टाइम मांग रहे थे, 2 सप्ताह का टाइम मांग रहे थे। तो इन्होंने कहा कि इनके वकील जो थे उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर 10 दिन का टाइम, मतलब नहीं इनकी बात सुनी गई नहीं इनकी, बीच में 10 दिन का टाइम जो है वो दिया गया और वही 10 दिन के बाद सुनवाई हुई।
उस सुनवाई में जो है इस बात पर सुनवाई होनी है कि हाँ सारे केसेस को कैसे एक जगह क्लब करके पटना में कर दिया जाए। अगर पटना में केस क्लब कर दिया जाता है तो फिर घूम घूम करके इनको जो है वो बेल करवाना या इस तरह की परेशानी नहीं होगी। तो यही बात है, यही बना है।